फिलीपींस का वो जादुई द्वीप जहां आज भी हर बीमारी का इलाज जादू टोने से किया जाता है। हर कोई अपनी मोहब्बत का शरबत बना सकता है और रस्मों का अनुभव कर सकता है। आज हम आपको ले चलते हैं फिलीपींस के एक द्वीप पर जिसका नाम है सिक्यूजोर। इस द्वीप पर ऐसा क्या खास है जो इसे दुनिया के दूसरे द्वीपों से अलग बनाता है। नमस्ते, आप सभी का अभिवादन करती हूँ। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, फिलीपींस के सुदूरवर्ती द्वीप पर प्राचीन काल से ही जादू टोने और स्थानीय तौर पर जड़ी बूटियों की मदद से तरह तरह के रोगों के इलाज के लिए चिकित्सा केंद्र बने हुए हैं और इसी वजह से यह द्वीप दुनिया भर में फेमस है। सिक्यूजोर मध्य विषायत क्षेत्र में है जो फिलीपींस के बहुत से यात्रियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस द्वीप पर बीमारियों या दूसरी समस्याओं का हल तलाशने के लिए केवल फिलीपींस के लोग ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोग आते हैं। यहाँ इस चिकित्सा पद्धति को कैथोलिक धर्म को मानने वाले स्पेनिश यात्रियों द्वारा शुरू किया गया था। यहाँ 16वीं शताब्दी में जो चिकित्सा पद्धति शुरू की गई उसमें पोषण बनाना यानी कि बोतल में विभिन्न तरह की जड़ी बूटियां डालकर उसका रस निकालना, उसकी मदद से दवाइयां बनाना, शरीर और आत्मा से बुरे प्रभावों को जादू टोने की मदद से दूर करना और जड़ी बूटियों की मदद से धुनी देना शामिल है। इस द्वीप की प्राकृतिक और अलौकिक चिकित्सा पद्धति को बीमारी दूर करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समझा जाता है। बोरोगन कहते हैं कि पहली वजह यह है कि हमारे आसपास एक छिपी हुई दुनिया है जो बुरी आत्माएं झरनों, जंगलों और समुद्रों में हर जगह होती हैं और अगर हम इन पर किसी भी तरह से हमला करें या उनको किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाएं तो यह बीमारी और असहनीय तकलीफ यहाँ तक कि मौत के रूप में भी हमसे बदला ले सकती है। दूसरा कारण जादू टोने का नतीजा है। उनका मानना है कि इसके बहुत से रूप होते हैं जिसमें हैप्लिट यानी कि किसी को वुडू गुड़िया से मारना। दोस्तों, वुडू डॉल जादू टोने के लिए इस्तेमाल होने वाली कपड़े और ऊन से बनी गुड़िया को कहते हैं और बारंग फिलीपींस के काले जादू का एक रूप है। ये सब शामिल हैं। तीसरा तरीका कुछ आसान चिकित्सा पद्धति का है। इस द्वीप पर विभिन्न तरीके से इलाज करने वालों का यह मानना है कि उनकी क्षमता ईश्वर का दिया गया उपहार है, इसलिए वह केवल चुने हुए लोगों के लिए ही नहीं वह सबके लिए यहाँ उपलब्ध रहते हैं। वे यहाँ आने वालों में कोई भेदभाव नहीं करते, वे सबकी मदद करते हैं। इस द्वीप के रहने वाले स्थानीय लोग आधुनिक डॉक्टर के पास जाने की बजाय नियमित रूप से ऐसे चिकित्सक के पास जाते हैं जो इस द्वीप पर अपने ढंग से और पारंपरिक तरीके से इलाज करने में महारत रखते हैं। बोरोगन कहते हैं कि ये चिकित्सक उन रोगों के इलाज में कामयाब हो जाते हैं जिनमें पश्चिमी दवाएं मतलब एलोपैथिक दवाएं भी काम नहीं कर पाती। उनके इलाज का एक अहम हिस्सा घर में जड़ी बूटियों से बनी दवाओं का नुस्खा है। यह द्वीप यहाँ उगने वाली 300 से अधिक ऐसी जड़ी बूटियों से भरा हुआ है जिसकी मदद से विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ बनाई जाती हैं और उनकी मदद से इलाज किया जाता है। इस द्वीप पर इतनी बड़ी संख्या में जड़ी बूटियां इस वजह से भी पाई जाती हैं कि यहाँ लंबे समय तक चिकित्सा पद्धति प्रचलित रही है। स्पेन के यात्री खुआन अगीरे और स्टेवान सन 1565 में सिक्यूजोर द्वीप पर पहुंचने वाले पहले यूरोपीय थे। द्वीप को दूर से देखकर उसे आग समझकर उन्होंने उसका नाम
असला डी फ्यूगो यानी कि फायर आइलैंड रख दिया। असल में ये रोशनी द्वीप के मूलों के पेड़ों पर घूमने वाले जुगनुओं से आती थी। आपने जुगनू तो सुना होगा, ज़्यादातर बरसात के सीजन में, जो अभी सीजन चल रहा है, इसी सीजन में जुगनू दिखाई देते हैं। शायद यही वजह थी कि सिक्यूजोर ने सबसे पहले जादू के असर की वजह से प्रसिद्धि पाई। इसी वजह से पड़ोसी द्वीपों के स्थानीय लोग भी यहाँ आने से डरते और घबराते रहे। फिलीपींस में सन 1521 में कैथोलिक धर्म पहुंचा, फिर भी मिशनरी सन 1700 तक सिक्यूजोर द्वीप पर नहीं पहुंच पाए थे, और शायद इसकी एक वजह जादू टोने की अफवाहें थीं। बोरोगन कहते हैं कि उस समय तक द्वीप की संस्कृति में जादू टोने की परंपरा की जड़ बहुत मजबूत थी। मिशनरी उसे बदल नहीं सकते थे, लेकिन समय बीतने के साथ साथ दोनों आस्थाएं एक दूसरे के साथ घुल मिल गईं। रोग दूर करने वालों ने स्वीकार किया कि उनकी क्षमता एक शीर्ष शक्ति से आती है, जिसे वह ईश्वर कहते हैं। उन्होंने धार्मिक प्रतीकों को अपनाया और बहुत से लोगों ने सान अंतोनियो के गांव में रहने को पसंद किया। इस द्वीप पर जड़ी बूटियों का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जाता है। सबसे लोकप्रिय जो वहाँ का दवाई है वो है मोहब्बत का एक शरबत, जिसे 20 प्राकृतिक जड़ी बूटियों से बनाया जाता है। इसमें पगाम्बे भी शामिल है। यह एक टहनी है जो हाथ की तरह दिखाई देती है। 30 साल से अधिक समय से यह शरबत बनाने वाली लिलिया अलोम कहती है, यह एक तरह का इशारा है, यानी मेरे पास आओ, चाहे वह रोमांस हो या खुशी। अलोम ने बताया कि यह शरबत आजीवन प्रेम नहीं ला सकता। यह शरबत थोड़े समय के लिए भावनाओं को उभारने में कामयाबी के लिए अधिक उपयुक्त है। 200 से अधिक जड़ी बूटियों से मोमदार काला एलिक्सर मिनासा बनता है। टूब के दौरान जलाया जाता है। टूब एक ऐसी रस्म है जो जादू और आत्माओं के प्रभाव को खत्म कर देती है। मिनासा बनाने के लिए चिकित्सक लगातार 7 शुक्रवार को आध्यात्मिक शक्ति के स्थानों का दौरा करते हैं, ताकि कीड़े मकोड़े, फूलों, जड़ी बूटियों, जंगली शहद और कब्रिस्तान में से पिघली हुई मोमबत्तियों को जमा किया जा सके। यह साल में केवल एक दिन तैयार किया जाता है, वो है ब्लैक सैटरडे को। गुड फ्राइडे के बाद का जो सैटरडे होता है, ईसा मसीह को उनकी कब्र में उतारा गया था। फिलीपींस में शोक का दिन समझा जाता है, इसलिए इसके लिए ब्लैक या काला शब्द इस्तेमाल किया जाता है। टिगी एक ऐसी क्रिया है जिससे मरने वाले रिश्तेदार की आत्मा से पैदा होने वाली बीमारियों का इलाज होता है। चिकित्सक पास्कल ओगोक मरने वाले व्यक्ति की पहचान के लिए एक छड़ी का उपयोग करते हैं। जब उनका नाम ऊंची आवाज में लिया जाता है तो छड़ी झुक जाती है या लंबी भी हो सकती है। अगोक का कहना है कि वो आत्मा अक्सर मुझसे कहती है कि वह असंतुष्ट है क्योंकि मुझे भुला दिया गया है। इलाज का तरीका आसान है। बीमार व्यक्ति स्थानीय पादरी को नगद उपहार देता है और परेशान आत्मा को खुश करने के लिए मरे हुए लोगों के नाम पर प्रार्थना की जाती है। रोहेली लुगातीमान बोलो बोलो की मदद से रोग भगाने वाले अब इकलौते चिकित्सक बचे हुए हैं सिक्यूजोर द्वीप पर। इस चिकित्सा पद्धति में ताज़ा पानी से भरा हुआ एक मर्तमान भूसा और एक जादुई पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है। पानी में बुलबुले उड़ा दिए जाते हैं, जबकि मर्तमान को रोगी के ऊपर रखा जाता है। पत्थर जादू और आत्मा को हटाता है, जिसकी वजह से पानी बादल बन जाता है और आत्मा जादुई तौर पर सामने आती है। लुगातीमान का कहना है कि उन्होंने टिड्डी से लेकर सुई तक सब कुछ रोग भगाने के दौरान देखा है। यह क्रिया उस समय तक दोहराई जाती है जब तक कि पानी साफ ना हो जाए, और पानी का साफ होना अच्छे स्वास्थ्य का इशारा करता है। इलाज करने वाले चिकित्सक फीस नहीं लेते हैं, लेकिन छोटे
छोटे उपहारों का अनुरोध जरूर करते हैं। रोगों का उपचार करने वाले जुगानिता का कहना है कि यह बस गुजर बसर करने के लिए है या लाभ कमाने के लिए नहीं है। इस रुझान को बदलने के लिए सन 2006 में हर पवित्र सप्ताह में वार्षिक सिक्यूजोर हीलिंग फेस्टिवल माउंट बॉडीलॉन नेशनल पार्क में आयोजित किया जाता है। स्थानीय लोगों और पर्यटकों दोनों का इसमें स्वागत किया जाता है। बोरोगन कहते हैं कि हर कोई अपनी मोहब्बत का शरबत बना सकता है और रस्मों का अनुभव कर सकता है। वह कहते हैं, हम यह दिखाना चाहते हैं कि हमारा इलाज शक्तिशाली है, पावरफुल है, और सदियों से यही वह बात है जिसने सिक्यूजोर को विशेष बना रखा है। हम इस जादू को कभी नहीं छोड़ना चाहते। फिलीपींस के इस द्वीप में मिलने वाले चिकित्सकों की क्षमता पर बहुत अधिक भरोसा किया जाता है, लेकिन इन सब के बावजूद हाल के वर्षों में ऐसे चिकित्सकों की संख्या में कमी जरूर आई है। यह द्वीप न केवल अपनी खूबसूरती की वजह से जाना जाता है, बल्कि यह एक ऐसी वजह और है जो उसे दुनिया के दूसरे द्वीपों से उसको अलग बनाती है। आज भी फिलीपींस के इस द्वीप को जादुई द्वीप के नाम से जाना जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ अगली वीडियो में। धन्यवाद।